कि नहीं जी मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो उनसे सारा माफ़ कर दीजिएगा एक डर्टी वर्क करवाया गया उनसे पैसे। अब आएंगे कौन जनाब, इसहाक डार साहब। अब जब कम से कम देही इलाकों में, एग्रीकल्चर इलाकों में कुछ वोटर केटरिंग करे। देखिए ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, क्योंकि इलेक्शन 8-10 माह लाइव है। और सदफ जो है, सदफ नईम, ये नाज़रीन कराम 4 बच्चों की माँ थीं और 12-14 बरसों से ये इंतहाई मेहनत से मीडिया में अपना मकाम बनाने के लिए जिसको महंगाई कहते हैं, अफरात सर कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, उसको मैं ठीक करूँगा। ये भी उन्होंने कहा कि साथ साथ एक इंटरेस्ट रेट के हवाले से एक इनडायरेक्टली इंडिकेट आए हैं और IMF से वो मिल के आए हैं। सऊदी अरब ने कोई हमें खास नहीं डाली, कतर वालों ने भी कोई ख़ास नहीं किया। उन्होंने जो उनसे हम रिलीफ मांग रहे थे ये जो सैलाब की वजह से, उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, जाएं और ये कीमतें महंगी करें और अपना जो अपने मामलात को घर को दुरुस्त करें। तो अब चाइना में जाना है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, या तो मामलात तो फिर कुछ इनके आने से हाल तो नहीं हुए साहब। मैं हाल कब होते हैं ये तो अल्लाह को पता है। प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन जमातें और बिमा हुकूमत के इत्तेहादी शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ फैमिली, इमरान खान साहब भी, इमरान खान साहब के तो बादी नज़र में एक पैसा भी भाई, ये सारा पैसा अपना पाकिस्तान में ले हैं अपने बच्चों का, तो कर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मुल्क चल पड़ेगा। जिसने भी लूटा, जिनकी प्रॉपर्टी बाहर है। देखिए इमरान खान साहब आए तो कोरोना आ गया, जब इसहाक डार साहब आए तो पूरी कौम को रोना आ गया, और ये रोने के आंसू नहीं थम रहे। आप समझते हैं ये आपके मसाइल हल करने के लिए आए थे, आपकी इकॉनमी ठीक करने के आए थे। पेट्रोल की कीमत कितनी थी आज पता कर ले, बिजली की कितनी थी, वो दाल, मसर की दाल या कौन सी दाल, वो कह रहा है आधा किलो 310 रुपए की, यानी कि 620 रुपए की किलो दाल, काले मसर की दाल। काजी साहब आप इनसे फिर उम्मीद रख रहे हैं कि जो 4-5 दफ़ा इस मुल्क में हाकम रह चुके हैं, ये कहते थे इमरान खान ना तजर्बाकार है, इससे तो करोड़ दर्जे बेहतर था। 9 अप्रैल से पहले 22/2000 से पहले पाकिस्तान, इन्होंने मकसद था अपने मुकदमात ख़त्म करवाना, वो करवा लिए। इमरान खान की किसी के साथ ज़ाती जंग थी, उन्होंने उसकी हुकूमत लेनी थी, ले ली। इमरान खान के मुताबिक डोनाल्ड डू का लेटर रजीम चेंज का उसमें इम्प्लीमेंट होना था, वो हो रहा है। अब और भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। नहीं, लेकिन वो किधर गई इनके बारे में जो ये कहानी सुनाई जा रही थी। अब देखें ना, तकरीबन अब आलमी इदारे कह रहे हैं $16 अरब तो हमें इमीडिएटली चाहिए, उसके बाद 34 से 50 बिलियन हमें चाहिए डेट रीपेमेंट के लिए। तो ये कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा? और फिर बेसिकली मेरे ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये जिस मामलात में हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें खान साहब को तो 3.5 साल का कंट्रीब्यूशन है, बाकी तो इन्होंने मिलजुल के चलाई है, वही इकोनॉमिक मॉडल था। काजी साहब कमो बेशतर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 35 से 40 साल इस हुकूमत मुल्क पे की है। बीच में 2 डिक्टेटर भी आए, हम उन्हें बरीउल ज़िम्मा नहीं कह रहे, ज़ियाउल हक साहब और मोहतरम मुशर्रफ साहब, लेकिन इनसे आप उम्मीद क्यों रख रहे हैं? नहीं, मैं इससे यार आप इनसे इतनी तवक्कुआत क्यों कर रहे हैं? उम्मीद तो खैर मैंने इनसे क्या रखनी, मैं तो पहले दिन का रो रहा हूँ कि ये जो मॉडल आप ले 80s में लेके आए थे, ये आपका बेड़ा गर्क होना था और वो हुआ। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये कहते हैं साल हमने हुकूमत करनी है और शायद आगे भी एक्सटेंड करवा दें जी हम कोई थोड़ा बहुत, ये भी जो असेंबली का जो सेशन है, ओ भाई ये पैसे कहाँ से देने हैं? और ये बदनामियाँ और ये जो रुसवाइयाँ हैं, ये आपको इमरान खान तो और बड़े से बड़ा भगवा बनता चला जाएगा। काजी साहब इमरान खान इस वक्त वो जिन्ना जो बोतल से बाहर निकल चुका, जो किसी धमकी किसी ताकत से मुझे वापस आता हुआ नजर नहीं आता। उसकी वजह ये है कि इमरान खान के लीडर इसमें नाकाम हुए हैं। कोई इसका लीडर वैगने बसें भर के नहीं ला रहा, अवाम जोक दर जोक शामिल हो रही है। तो जब अवाम को बीच में आ जाए ना, अवाम एक होता है सियासी खाली पार्टी, मैं लातदाद सर्वे करने के बाद कह रहा हूँ, अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा। इमरान खान साहब के नाकिद रहे, उनकी हुकूमत का टाइम टेनोर निकाल लें। हमने तनकीद की, उस्मान बुज़दार पे आज भी तनकीद कर रहे हैं, आज भी करते रहेंगे। इसमें किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन अगर आप ये समझते हैं ये आए थे अपने मुकदमात ख़त्म करवाने, हो गए। जिस दिन मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने, उस वक़्त उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। नवाज इसहाक डार इश्तिहारी थे, आने के बाद क्या हुआ, वो पाकिस्तान में आ गए।
प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में गए, प्राइम मिनिस्टर में आ गए। तो आज कोट लखपत जेल जाओ, लाहौर की 35 जेलें हैं, पंजाब की, जाओ उन जेलों में देखो कितने बेगुनाह बेबस लाचार हैं। उन घरों में जाओ जिनमें रात को चूल्हा नहीं जलता, उन घरों में जाओ जिनके बिजली के मीटर काट दिए गए हैं ज़्यादा पेमेंट की वजह से, उन घरों में जाओ जिनकी माएँ बच्चों को लेके नहर में फेंक कर या खुदकशियाँ कर रही हैं। ये पाकिस्तान उनके लिए तंग हुआ। चंद ख़ानदान पहले भी याशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब भी गुजार रहे हैं। नहीं बड्डी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इनका ये यानी बिटवीन डेवल एंड द डीप सी वाला मामला आ गया ना, कि भाई आप हुकूमत में रहते हैं तो आप आए रोज़ अनपॉपुलर होते चले जा रहे हैं। देखिए इंडिकेटर्स क्या हैं, जहाँ ये आपने जो इलेक्शन हुआ और ख़ास तौर पर ये जो बाहर का इलेक्शन हुआ, ख्याल में बड़े मुश्किल हालात हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ये खून खराबे से हमें बचाए और इसमें सेशंस में दी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रुपया जो है डॉलर के साथ अब 200 रुपए के मुकाबले पर बहुत जल्दी आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना। देखें, ताजिर सनतकारों को पैसिफाई करने के लिए इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, बढ़ाते तो IMF मुतमईन होता तो डॉलर नीचे आता ना सर। अब इशू ये था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन का बहुत प्रेशर था कि भाई आप इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं, तो बेसिकली ही हैज़ हिज हैंड्स टाइड। तो आपके ख्याल से क्या मैं उनको ब्लेम ट्रांसफ़र कर सकता हूँ व्हेन हिज हैंड्स आर टाइड? क्या कहते हैं? हम वापस आते हैं कि एक इमरान खान को हटाने के पीछे जो वजूहात जिस तरीके से बयान की गई, उसको अगर हम लें कि लीडर कौन है इस वक्त, ज़रदारी साहब का भी लीडर शहबाज शरीफ है, हाउस में सबका लीडर शहबाज शरीफ है। वो स्टेटमेंट जो मुश्तरका थी कि हम एक पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करेंगे, डार साहब जो है उस पॉलिटिकल कॉस्ट का एक हिस्सा हैं। वो नून लीग के एक आप कह सकते हैं एक हिस्सा हैं, और किसी तरीके से भी उस मुश्तरका जो एक लाएअमल जो पॉलिसी थी उससे अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं कि आखिर डार साहब जो है वो क्या कर रहे हैं। रोज़ाना आप अखबार में पढ़ें 213 अरब रुपए यहाँ दे दिए, 100 अरब उसको दे दिए। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में बजट जो है, तो मैं तो चंद सालों से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक बजट का जो कॉन्सेप्ट है कि एक साल के लिए एक पिक्चर है, प्रेडिक्टेबल पिक्चर, कि आप किस तरीके से इस इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चलने में किन किन सेक्टर को किस तरीके से जो है एक ज़र मुहैया करेंगे और किस तरीके से उसकी तरक्की की पाबंदी को मशरूत भी करार देंगे। अगर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, शायद कभी किसी ने पाकिस्तान में ये गौर ही नहीं किया। आपको याद होगा 2-3 साल पहले हम कहते थे कि टैक्सों में रद्दोबदल, मुराद, माफ़ी और इम्पोजिशन जो हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट करेगी। के फासले पर हैं और ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इन्होंने सख्त इक़दामात लेके पाकिस्तान को एक बहुत ही बुरे हालात से तो बचा लिया है, मगर अभी भी माशी हालात अच्छे नहीं हैं। मेरे ख्याल में हमें लगता है कि ये अभी नहीं, मे बी 3-4 माह के बाद शायद महंगाई की शरह जब 20% से कम आ जाए तो ये इंटरेस्ट रेट कम कर दें। तो मेरे ख्याल में वो एक ट्रिगर पॉइंट होगा जिससे माशी एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर होना शुरू होंगी। और अगर ये चाइना से और सऊदी अरेबिया से जो हम रीशेड्यूलिंग की या रोल ओवर की बातें कर रहे हैं, अगर वो भी अगले 2-3 माह में हो गया तो हो सकता है जो रुपए की कदर है वो भी स्टेबिलिटी आ जाए। तो इनका ऑब्जेक्टिव ज़रूर है, मगर ये ऑब्जेक्टिव रियल फंडामेंटल चेंज पर तो आ सकता है, मगर आर्टिफिशियली सब्सिडी क्रिएट करके देने में चैलेंजेस इसलिए होंगे कि हम IMF के प्रोग्राम के तहत हैं और हर क्वार्टरली IMF का एक रिव्यू होता है।